नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एक महीने में तीसरी बार लगा लोगों को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत का झटका। गुरुवार को फिर 25 रुपए बढ़े सिलेंडर के दाम। रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। मुरादनगर शमशान घाट के गलियारे में हुआ था घटिया सामग्री का इस्तेमाल। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले दैनिक यात्रियों की जेब पर पड़ेगी किराए की मार। पैसेंजर ट्रेनों का किराया 3 गुना ज्यादा देना होगा। कुछ ही घंटों के भीतर अपहरण किए गए बच्चे को सकुशल बरामद किया गाजियाबाद पुलिस ने। अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। और पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली केंद्र सरकार की शव यात्रा। पुलिस ने लिया हिरासत में। सरकारी तेल कंपनियों ने आम आदमी को गुरुवार को एक और बड़ा तगड़ा झटका दिया है। डीजल पेट्रोल के बाद अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपये से बढ़ाकर 794 रुपये हो गई है। बढ़े हुए दाम यानी आज गुरुवार से लागू हो गए हैं। इस महीने गैस सिलेंडर की कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में आज 25 रुपये का इजाफा किया गया है। फरवरी में ही सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये का इजाफा किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आम आदमी को एक और बड़ा झटका दिया है। डीजल पेट्रोल के बाद अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत अब 769 रुपए से बढ़कर 794 रुपए हो गई है। बढ़े हुए दाम आज यानी गुरुवार से लागू हो गए हैं। इस महीने गैस सिलेंडर की कीमत में यह तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में आज 25 रुपए तक का इजाफा किया गया है। फरवरी महीने में 3 बार गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ाए गए हैं। सरकार ने 4 फरवरी को एलपीजी के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया था। इसके बाद 15 फरवरी को एक बार फिर से सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए थे। अब तीसरी बार फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 1 दिसंबर को गैस सिलेंडर 594 रुपए से बढ़कर 644 रुपए हो गए थे। 1 जनवरी को फिर से 50 रुपए बढ़ाए गए, जिसके बाद 644 रुपए वाला सिलेंडर 694 रुपए हो गया। 4 फरवरी को की गई बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत 644 रुपए से बढ़कर 719 रुपए हो गई। 15 फरवरी को 719 रुपए से 769 रुपए हुई और 25 फरवरी को 25 रुपए बढ़ाकर इसकी कीमत 794 रुपए पर आ गई। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के दाम में बदलाव होते हैं। इस बार 1 फरवरी को सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 190 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। जनवरी महीने में एलपीजी की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन दिसंबर में 2 बार की बढ़ोतरी के चलते एलपीजी के दाम 100 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ गए थे। फरवरी 2021 महीने में कुल 100 रुपए का इजाफा किया गया। गाजियाबाद में एक सिलेंडर की कीमत 792 रुपए हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की रिपोर्ट में गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान घाट के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। घटिया निर्माण होने के चलते 3 जनवरी को एक दाह संस्कार के दौरान शमशान घाट की छत गिर गई थी, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। मामले की जांच प्रदेश सरकार ने एसआईटी को सौंपी थी। एसआईटी ने मामले में सीबीआरआई का तकनीकी सहयोग लिया था, जिसमें इसका खुलासा हुआ है। गाजियाबाद के मुरादनगर में हुए शमशान घाट के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। शमशान घाट हादसे की जांच पूरी हो चुकी है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि निर्माण कार्य में घटिया स्तर की सामग्री इस्तेमाल की गई थी। सीबीआरआई ने अपनी जांच रिपोर्ट भी एसआईटी को सौंप दी है। बता दें कि इस हादसे में 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस मामले को लेकर शुरू से ही योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया और जांच एसआईटी को सौंपी थी। एसआईटी ने इस मामले में जांच को लेकर सीबीआरआई से तकनीकी सहयोग मांगा था। इसके बाद सीबीआरआई के विशेषज्ञों की टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और निर्माण सामग्री के नमूने लेकर गए।
एसआईटी के मुताबिक रिपोर्ट में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल की वजह से छज्जा गिरने की बात कही गई है। सीबीआरआई की रिपोर्ट मिलने के बाद डीजी एसआईटी आरपी सिंह ने जांच टीम को एक बार फिर मुरादनगर भेजा है। एसआईटी जल्द अपनी जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकती है। मुरादनगर में 3 जनवरी को शमशान घाट का लेंटर गिरने से उसके नीचे खड़े 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में ठेकेदार सहित कई अधिकारी व कर्मचारी जेल भेजे जा चुके हैं। लगातार इस मामले को लेकर प्रदेश की योगी सरकार नजर बनाए हुए थी। योगी सरकार ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया था कि मामले में दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। अब सीबीआरआई की रिपोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ और पुख्ता प्रमाण दिए हैं कि निर्माण कार्य में हर स्तर से लापरवाही बरती गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। दैनिक रेल यात्रियों को भी अब गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए मेट्रो के समान किराया देना पड़ रहा है। कोरोना काल के चलते 11 महीने बाद रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों का संचालन किया था, लेकिन इस बार ट्रेनों के किराए में इजाफा कर दिया। 30 से 40 किलोमीटर के बीच सफर करने वाले यात्रियों को 3 गुना किराया अदा करना पड़ रहा है। वहीं रेलवे का तर्क है कि कोरोना संक्रमण का असर कम नहीं हुआ है, ऐसे में कम पैसेंजर ट्रेन में सफर करें, इसके लिए किराया बढ़ाया गया है। कोरोना काल के करीब 11 महीने बाद रेलवे ने पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन पहले से ही कोरोना काल के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे दैनिक यात्रियों पर किराए की दोहरी मार पड़नी शुरू हो गई है। रेल यात्रियों को मेट्रो ट्रेनों के बराबर किराया चुकाना पड़ रहा है। यानी अगर किसी यात्री को मुरादनगर से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन आना हो तो उसे करीब 30 रुपये किराया देना पड़ता है, जबकि यात्री अगर ऑटो से आए तो यही किराया महज 10 रुपये पड़ता है। यही स्थिति गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के साथ भी है। कोरोना से पहले गाजियाबाद से दिल्ली के बीच ट्रेन का किराया 10 रुपये था, जो अब बढ़कर 30 से 40 रुपये के बीच हो गया है। यानी रेल यात्रियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। रेलवे ने इसके पीछे अपना ही तर्क दिया है कि पहले से ही यात्री यात्रा में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था, टिकटों पर भारी सब्सिडी दी जाती थी। भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों के किराए को बढ़ा दिया है, कम दूरी के ट्रेनों के किराए को बढ़ाया गया है। रेलवे का किराया बढ़ाने के पीछे का तर्क यह है कि कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए किराए की बढ़ोतरी की गई है, ताकि ट्रेनों में ज़्यादा लोग ना चढ़ें। रेलवे द्वारा बढ़ाए गए किराए का असर 30 से 40 किलोमीटर तक का सफ़र करने वाले यात्रियों पर पड़ रहा है। रेलवे ने बताया कि बढ़ने वाले किराए का असर केवल 3% ट्रेनों पर पड़ेगा। इंडियन रेलवे ने यह भी कहा है कि कोविड का प्रकोप अब भी मौजूद है और वास्तव में कुछ राज्यों में कोविड की स्थिति बिगड़ रही है। ऐसे में बढ़े हुए किराए को ट्रेनों में भीड़ को रोकने और कोविड को फैलने से रोकने के लिए रेलवे की सक्रियता के रूप में देखा जाना चाहिए। रेलवे के मुताबिक बढ़ी हुई कीमतों को समान दूरी के लिए चलने वाली मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए के आधार पर तय किया गया है। यानी अब यात्रियों को छोटी यात्रा के लिए भी मेल एक्सप्रेस के बराबर का किराया देना होगा। ऐसे में 30 से 40 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले पैसेंजर को अब ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। बता दें कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने 22 मार्च 2020 को ट्रेनों के संचालन को बंद कर दिया था। उसके बाद अब फरवरी से सीमित स्तर पर मेल पैसेंजर ट्रेनों को चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ भी यात्रियों को राहत नहीं मिल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजियाबाद पुलिस ने अपहरण किए गए 2 मासूम बच्चों को कुछ ही घंटों में बरामद कर एक और गुड वर्क किया है। पुलिस ने बच्चों का अपहरण करने वाले शख्स को भी धर दबोच लिया। आरोपी इन मासूमों को ले जाते वक्त सीसीटीवी में कैद हो गया था। दोनों सगे बहन भाई हैं। पूरा मामला थाना मसूरी इलाके की इंद्रगढ़ी कॉलोनी का है, जहां सीसीटीवी में एक शख्स को 2 बच्चों के साथ ले जाते देखा गया था। गाजियाबाद एसएसपी कलानिधि नेथानी का कहना है कि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि दोनों बच्चों का अपहरण क्यों किया गया था। गाजियाबाद पुलिस ने अपहरित हुए 2 मासूम बच्चों को कुछ ही घंटों में बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इन मासूमों को ले जाते वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। यह दोनों सगे भाई बहन है। भाई की उम्र जहां 8 वर्ष है, जबकि बहन की उम्र मात्र 3 वर्ष है। पूरा मामला थाना मसूरी इलाके की इंदरगढ़ी कॉलोनी का है, जहां सीसीटीवी कैमरे में कैद जो शख्स बच्चों को साथ ले जा रहा है उसका नाम अरविंद है, जो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि अरविंद ने इन 2 बच्चों का अपहरण क्यों किया था।
पुलिस कोर्ट में पेश कर अरविंद को रिमांड पर लेगी और उसके बाद इस राज का पर्दाफाश करेगी। देर शाम इंदरगढ़ी क्षेत्र जो कि मसूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, यहाँ के एक व्यक्ति हैं राजू, इन्होंने पुलिस को सूचना दी कि इनके 2 बच्चों का अपहरण हो गया है, जिसमें इनकी बेटी 3 वर्ष की और बेटा 8 वर्ष का है। उसको जो है इन्होंने बताया कि ये इसका अपहरण हो गया है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। लगभग 20 सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें एक व्यक्ति इनको ले जाते हुए दिखाई दिया। पूर्व निर्धारित जो जनपद की एबीसी चेकिंग स्कीम है, उसके तहत ड्यूटियां जो थी उनको सक्रिय किया गया। चेकिंग पॉइंट्स पर लोगों को सक्रिय किया गया, पुलिसकर्मियों को सक्रिय किया गया। वहीं जो गठित टीमें थी उनके द्वारा काफी जगह पर जो है धरपकड़ शुरू कर दी गई और चेकिंग शुरू कर दी गई। इसमें जनता का भी सहयोग लिया गया, जो उन बच्चों को चेहरों से पहचानते थे। और इसको जब इस पूरी स्कीम का चेकिंग का नतीजा ये रहा कि देर रात इन बच्चों को जो है बरामद कर लिया गया। और वहीं जो अभियुक्त है अरविंद, जो कि थाना मोहम्मदी क्षेत्र लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में थाने पर पूर्व में ही अंतर्गत आईपीसी 364 मुकदमा अपहरण का दर्ज किया जा चुका था और अभियुक्त के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं पुलिस टीम को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। जिन 2 बच्चों का अपहरण किया गया था वे सगे भाई बहन है। भाई का नाम प्रिंस है जबकि बहन का नाम नैना है। इन दोनों को बुधवार रात करीब 8 बजे अरविंद किसी बहाने से लेकर जा रहा था। हालांकि जो बच्चे अपहरित हुए थे उनके पिता राजू और अरविंद एक दूसरे को जानते भी नहीं है। 2 बच्चों के गायब हो जाने से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान में अरविंद को 2 बच्चों के साथ रेलवे ट्रैक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गुरुवार को महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ केंद्र सरकार की शव यात्रा निकाली, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने से रोका और विरोध करने पर उन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने पूर्व में ही प्रदर्शन की घोषणा की थी, जिसके चलते कांग्रेस कार्यालय को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। कम करो, पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से आसमान छू रही महंगाई के विरोध में महानगर कांग्रेस ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार की शव यात्रा निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया। पुलिस ने कांग्रेसियों को रमते राम रोड पर पहुंचते ही हिरासत में ले लिया। बस में बिठाकर कांग्रेसियों को पुलिस अपने साथ ले गई। महानगर अध्यक्ष मनोज कौशिक ने कहा कि कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके खिलाफ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है। साइकिल रैली निकालते हैं। क्या नाम है? आज आपको बस में भरा गया, क्या कहेंगे? आज आप विरोध भी कर रहे हैं। हम आजादी की लड़ाई के लड़ने वाले क्रांतिकारी हैं। हम ऐसी गिरफ्तारियों से, ऐसी जेल डालने से नहीं डरते हैं। ये सरकार जितना जुल्म करेगी उतने ही हम आगे का विरोध करेंगे। शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। तो योगी सरकार नहीं चाहती। मेरी बहन प्रियंका गांधी डरे हुए हैं, हमारे अजय कुमार लल्लू जी डरे हुए हैं, ये कांग्रेस से डरे हुए हैं। इन्हें डर खाली कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेसियों ने गैस सिलेंडर, डीजल और पेट्रोल के बढ़े दामों के विरोध में प्रदर्शन करने का पूर्व में ही ऐलान कर दिया था, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने गुरुवार सुबह से ही महानगर कांग्रेस कार्यालय को छावनी बना दिया था। कांग्रेसी सुबह से ही कार्यालय पर जमा होने लगे। जैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार की शव यात्रा निकालनी शुरू की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसका विरोध करने पर कांग्रेसियों को हिरासत में लेकर बस में बिठाकर ले जाया गया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व में ही परमिशन मांगी थी, लेकिन उन्हें परमिशन भी नहीं दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर की ओर से हरिद्वार कुंभ मेले में लगने वाले भंडारे के लिए गुरुवार को खाद्य सामग्रियां भेजी गई। कुंभ मेले में 27 फरवरी से 27 अप्रैल 2021 तक भंडारा लगाया जाएगा। मंदिर के महंत नारायण गिरी और मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष धर्मपाल गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर ट्रक को रवाना किया। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए 3 महीने तक भंडारा चलेगा। गाजियाबाद के प्राचीन सिद्धपीठ दुधेश्वर नाथ मंदिर की ओर से कुंभ मेले में लगने वाले भंडारे के लिए गुरुवार को खाद्य सामग्रियां भेजी गई। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में हर कुंभ मेले की तरह इस वर्ष भी हरिद्वार मेले में भंडारा लगाया जाएगा।
इस बार यह भंडारा 27 फरवरी से 27 अप्रैल तक लगाया जाएगा। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और साधु संतों के भोजन के लिए यह भंडारा आयोजित किया जाएगा। 27 आपका फरवरी से लेकर 28 से जो है अप्रैल तक, ये करीब 2 महीने का जो है वहाँ पर अन्न भंडारा चलने वाला है, जिसमें 500 लोगों का भोजन का व्यवस्था रहेगा। कुंभ मेला हरिद्वार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर में, तो ये हर कुंभ में जो है आपका लगता है 4 कुंभ से भी ज़्यादा हो गया है। तो इस बार भी विशेष रूप से जैसे सरकार का आता था संकेत था कि भाई कोई भंडारा वंडारा नहीं लगाना है, वो भंडारा के लिए मना कर रहे थे, परंतु हमने केवल साधु संतों के लिए जो हमारे महात्मा लोग हैं, श्रीपंत दस्ताम जूना अखाड़ा जो हरिगिरी जी महाराज संरक्षक है, हरिगिरी जी महाराज का निर्देश था कि वहाँ पर एक भंडारा, विशाल रूप से भंडारा होना चाहिए। तो उस भंडारे को जो है दुधेश्वर अन्नपूर्ण भंडार के नाम से हम लोग हमेशा लगाते हैं। दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर के महंत नारायण गिरी और मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष धर्मपाल गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर ट्रक को रवाना किया। मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष और समाज सेवी धर्मपाल गर्ग के विशेष सहयोग से भंडारे के लिए राशन सामग्रियां भेजी गई। इसमें आटा, सभी प्रकार की दाल, चावल, तेल, मैदा, मसाले, पंचमेवा, काजू, बादाम, किशमिश, शक्कर आदि शामिल है। धर्मपाल गर्ग जी जो है उनका पूरा रूप से पूरा सहयोग रहता है और उनके प्रेरणा से हमने ये शुरुआत की थी। ये करीब जो है आपका मान लीजिए कि 5 कुंभ हो गया, 5 कुंभों से जो है वो निरंतर इनका भंडारा चालू है। तो 2 महीना यहाँ भंडारा चलने वाला है। तो आज ये ट्रक जो है यहाँ से जो है दुधेश्वर मंदिर से रवाना कर रहे हैं। परसों एक ट्रक गया था और उसके बाद भी 15 दिन के हर 15 दिन बाद में एक ट्रक जो है सामान लेके यहाँ गाजियाबाद दुधेश्वर नाथ मंदिर से जाएगा। यह भंडारा 2 महीने तक चलेगा, जिसमें राजस्थान के 20 हलवाई खाना बनाएंगे। 3 शाही स्नान 1 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच होंगे। पहला शाही स्नान सोमवती अमावस्या को 12 अप्रैल, दूसरा बैसाखी पर 14 अप्रैल और तीसरा पूर्णिमा पर 27 अप्रैल को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को बेच रही है। अपने 3 दिवसीय पूर्वांचल दौरे के लिए अखिलेश यादव गुरुवार को वाराणसी पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता सपा सरकार का इंतजार कर रही है। वाराणसी से अखिलेश यादव जौनपुर चले गए, जहां उन्होंने मृत पूर्व विधायक के परिजनों से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूर्वांचल के दौरे के लिए वाराणसी पहुंच गए हैं। वे 3 दिन के पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे। हवाई अड्डे के बाहर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक के बाद एक सारी सरकारी कंपनियां बेच रही है। अखबार खोल करके जनता ने पढ़ा होगा और पढ़ करके ये सोचा होगा कि सरकार जो अपनी एसेट बेच रही हो, सरकार अपनी कीमती चीज़ों को बेच रही हो, और सरकार का ये कहना कि 2.5 लाख करोड़ हमें रुपए इकट्ठे करने हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, न जाने कितने दिन पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठे कर लिए होंगे, और फिर अगर चीज़ें बिक जाएंगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाएंगी, तो मुझे बताइए कि संविधान से मिले हुए अधिकारों का क्या होगा। संविधान से जो अधिकार मिले हैं, जो नौकरियां, आरक्षण, आखिरकार क्या होगा उसका। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके अर्थव्यवस्था पर, जानबूझ करके नौकरी, रोजगार, महंगाई पे बात नहीं कर रही है। आज मध्यम वर्ग, आज गरीब किसान क्या खाए और क्या बचाए। आज इस हर एक की कहीं ना कहीं आमदनी कम हो रही है, आज कटौती हो रही है, सब परेशान है महंगाई से, और कोई वर्ग नहीं बचा जो महंगाई से परेशान न हो। वाराणसी एयरपोर्ट के बाद अखिलेश यादव जौनपुर के लिए रवाना हो गए, जहां अखिलेश यादव ने बक्सा थाने में पुलिस हिरासत में मृत किशन यादव के परिजनों से मुलाकात की। मछली शहर से 4 बार के विधायक रहे ज्वाला प्रसाद यादव और सदर से विधायक हाजी अफजाल के शोक संतप्त परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की। अखिलेश यादव ने मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता सपा सरकार का इंतजार कर रही है। आज भारत में पहली बार हुआ होगा
कि भगवान का नाम नीचे कर दिया हो और मनुष्य का, इंसान का नाम आगे कर दिया हो। क्या मनुष्य भगवान से ऊपर हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों का इंतजार कर रही है। वो इंतजार कर रही है कि नौजवानों को लैपटॉप कब मिलेगा, वो इंतजार कर रही है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनेगा, और बनारस के लोग तुम तो हो, वरना कब साफ होगी उसका भी इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश यादव विमान से लखनऊ से बाबतपुर पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग के जरिए मछली शहर के जमालपुर गांव में पूर्व विधायक ज्वाला प्रसाद यादव के घर पहुंचे। वहां उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। बाद में वे चक मिर्जापुर के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 1 मार्च से देश में कोरोना वैक्सीन का दूसरा फेज शुरू होगा। इस फेज में 45 साल से ऊपर के बीमार लोगों और 60 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण कराया जाएगा। निर्धारित उम्र सीमा वाले लाभार्थी सरकारी उपकेंद्र में निःशुल्क टीकाकरण करवा सकते हैं, लेकिन निजी अस्पतालों में उन्हें इसकी फीस चुकानी होगी। जल्द ही स्वास्थ्य मंत्रालय इस मामले में फैसला लेगा कि निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए कितनी फीस अदा करनी होगी। देश में कोरोना वैक्सीन का दूसरा फेज 1 मार्च से शुरू होगा। 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 निजी अस्पतालों में टीका लगाया जाएगा। इसमें 45 साल से ऊपर बीमार लोगों और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस एज ग्रुप के लोग सरकारी केंद्रों में जाते हैं तो उनके लिए यह टीका मुफ्त होगा, लेकिन निजी अस्पतालों में इसके लिए उन्हें पैसा देना होगा। सरकारी केंद्रों पर यह टीकाकरण मुफ्त होगा, लेकिन जो लोग निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हें चार्ज देना होगा। अगले 3-4 दिनों में स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर फैसला ले लेगा कि निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए कितनी फीस देनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय इस संबंध में मैन्युफैक्चरर्स और अस्पतालों से बात कर रहा है। दुनिया भर के कई देशों, खासकर चीन ने पिछले साल जून में और रूस ने अगस्त में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन समेत ज़्यादातर देशों में दिसंबर में वैक्सीन लगनी शुरू हुई है। भारत में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू हुआ। इसके बाद इस अभियान ने तेजी पकड़ ली। 22 फरवरी तक दुनिया भर में 21 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में 6.41 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। इसके बाद चीन में 4.5 करोड़, यूरोपीय संघ में 2.7 करोड़, यूके में 1.8 करोड़ और फिर भारत में 1.9 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।